कातर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अब अज़मत मुस्तफ़ा का दूसरा पड़ाव सुन लीजिए। एक बात बताओ, मुसलमानों की जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? अरे कुछ तो बोलिए। क्या मौलाना खाली जुब्बा फाड़ तकरीरें होती है, कुछ खोपड़ी में भी बात उतरती है। स्टेज पर मौलाना चिल्ला के मर जाएगा तो शहीद थोड़ी हो जाए। और आजकल तो दिमाग में बात बढ़ गई कि 6.5 मीटर खींच के पढ़ो और इतना जोर से चीखो कि स्टेज के नीचे गिर जाओ। कमाल हो। इतनी मेहनत कर रहे हो, 2 बात समझा दो, मेहनत हो सो तो मोहब्बत से बोल दो, सुनना है तो एक बार धीरे से बोल दो। जब कोई न, जब कुछ न था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न पानी, न हवा, न आग, न मिट्टी, कुछ नहीं, तो कौन था? अल्लाह था। कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, तो कौन था? और जब कोई न होगा, कुछ न होगा, किसी का न होगा, तो कौन होगा? तब जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, तो अल्लाह। और उसी अल्लाह ने जब चाहा, उसी अल्लाह ने बैठ जा बेटे, प्लीज बैठ जा, अच्छे आ गए। उसी अल्लाह ने जब चाहा कि दुनिया बने, लोग बने, जमी बने, आसमां बने, और लोग जिन्हें हम बनावे वो जाने, हम जाने। तो कब? जब जमीन न बनी थी, जब आसमान न बना था, जब चांद न बना था, जब मिट्टी न बनी थी, जब आग न बनी थी, जब पानी न बना था, और एक आदमी के शरीर और वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। ये 4 चीजें मिली तब इंसान बना, तब पुतले बने, तब मुजस्समा बना। चाहे चरिंद हो के परिंद हो, मखलूक का हर शय जो भी है, 4 चीज, मिट्टी, आग, पानी, हवा। और मेरे अल्लाह ने जब चाहा कि बनी, तो मेरे रब ने जमीन बनने से पहले, आसमां बनने से पहले, हवा बनने से पहले, पानी बनने से पहले, मिट्टी बनने से पहले, फरिश्ते बनने से पहले, लौह बनने से पहले, कलम बनने से पहले, अर्श बनने से पहले, जन्नत बनने से पहले, जहन्नम बनने से पहले, हूर बनने से पहले, गुलमात बनने से पहले, जब कुछ न था, जब कोई न था, सिर्फ मेरा अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिस नूर को बनाया है
ये है कौन? ये जवाब मिलेगा अहमद। तवज्जो चाहूंगा, मुंह खाली हो तो बोल दीजिए। नाम अहमद। ये नाम अहमद मनसब नबूवत। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से गोया जिसे सबसे पहले बनाया उसे मिट्टी से नहीं बनाया। नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, हवा नहीं, आग नहीं, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है। ये पानी तू महबूब में मिला तब बना। ये मिट्टी कहीं तू न करते कि जब मैं लगी तब महबूब बना। ये हवा तू ये न कह दे कि जब मैं लगी तब महबूब बना। क्या बात है इंसान, काश ये गुफ्तगू कहीं और। अरे बोल दो गोया अपने क्लियर कर दिया। ये मिट्टी तुझसे मेरा महबूब नहीं, मेरे महबूब से तू है। ये तुझसे मेरा हबीब नहीं, मेरे हबीब से तू है। ये पानी तुझसे मेरा महबूब नहीं, मेरे हबीब से तू है, मेरे हबीब से तू है। इसलिए महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी, पानी बना न था, आग बनी न थी, बनी न थी। जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो महबूब में मिट्टी लगी से। नूर से बनाया, रब ने अपने नूर से बनाया। तब कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क्या कहा? ये मैंने हदीस नहीं पढ़ी है, ये कुरान है। अब अगर समझने वाले बैठे हो तो एक नुक्ता और समझ। मौलाना नौशाद साहब, कहा रब ने, ये नहीं कहा रब ने कि मैं अब्दुल्ला का बेटा भेज रहा हूँ। माशा क्या हो गया भाई? माशाअल्लाह हजरात, आप देख रहे हैं फिर से अच्छी हो जाओ, नारा लगाओ। सादवादे सरकार आला हजरत की आमद हो रही है। हम के साथ में इस्तकबाल करें ना। नबी मसाइल रखले बैतुल मुस्तफा मसलके आला हजरत शहजादे आला हजरत नबी सरकार आला हजरत हमारे दीन हमारे रिसालत लाओ कुर्सी लाओ। बैठिए। जब भी कर बोना तो मैं है, लेकिन लुटा को इसमें बाहर में बिल्कुल कुछ नहीं। बैठिए आगे भैया।
आप ज़ियारत फरमाए। नबी आला हज़रत बैठ जाओ। जिस बरेली शरीफ की बात होती है, बात समझ में आई? उसी बरेली शरीफ के आला हजरत के लगते जिगर गुले गुलजारे रज़वियत पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना शाह इमरान रजा खान कादरी गजबी, जिन्हें पूरी अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत से समनानी मियां के नाम से माशा आप ज़ियारत फरमाए। 10 मिनट से 7 मिनट के बीच की गुफ्तगू। मैं क्या कह रहा था, आपको याद दिला दो। यानी इतनी मेहनत बेकार गई। इससे आगे बात करते हैं। यानी इतना लेट, यानी 2G 3G 4G 5G अब एक ही बच गया है, कब मरिएगा जी। मैं यहाँ पहुंचा था कि जब रब ने अपने नूर से बनाया। बहुत गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात आ रही है। किससे बनाया? जोर से। कब बनाया? जब कुछ नहीं, जब और एक वजूद के लिए मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी गोया रब ने अपने नूर से बनाया। बोलोगे तो बोल होगा जोर से। अरे जोर से। अच्छा एक बात बताओ कि बलियाबी कहीं भी जाएगा, बलियाबी ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कपड़ा बदल देने से असलियत बदल जाएगी। अगर स्टेज पर समझ में बात आ गई हो, समझ में बात आ गई हो, स्टेज पर अगर बात समझ में आ गई हो, कपड़ा बदल देने से असलियत नहीं बदलती। जो असल होगा वही होगा। जो असल होगा वही होगा। और ऐसा नहीं है यार कि लिबास बदल जाने से, मुल्क बदल जाने से, शहर बदल जाने से हैसियत बदल जाएगी। जो होगा वही होगा। क्या किल्ला का बेटा भेज रहा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता भेज रहा हूँ, अमुना का लश्कर जिगर भेज रहा हूँ, कबीले को संतान भेज रहा हूँ। इनके क्या कहा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से जोर से जोर से। नूर भेज रहा हूँ। क्या कहना? माशाअल्लाह। क्या? नूर। अब एक आखिरी बात बोल दो मौलाना नौशाद साहब, जब कई हजरत लड़ते हों, सब हजरत की टोपी, पगड़ी, जुब्बा एक कलर का,
और फैसला ही ना हो पा रहा हो, तो जब कई लाख हजरत लड़ते रहे, तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत थी। अरे जोर से लड़ते रहे हजरत के वो नूर है कि नहीं, वो हुजूर है कि नहीं, वो नूर है कि नहीं, वो हुजूर है कि नहीं, वो हाजिर है कि नहीं, वो नाजिर है कि नहीं, वो सिराज है कि नहीं, वो मुनीर है कि नहीं, वो शाफे है कि नहीं, वो मसीहा है कि नहीं, वो कासिम है कि नहीं, वो शकील है कि नहीं, वो करीम है कि नहीं। अरे बोल यार लड़ते रहे हजरत लोग, फैसले के लिए आला हजरत आ गए, और जब आए तो अपना फैसला सुन के बोल पड़े, कान जिधर लगाएंगे, कान जिधर लगाएंगे, तेरी ही दास्तान है, अब दिल लगाओ तो दुआ हो की दास्तान हो मुस्तफा की, मैं तो मछली का पहुंचे है यूनुस, निकलने की सबब मेरे मुस्तफा हो, हुस्न है यूसुफ का सदका मेरे मुस्तफा का, गुलजार की जगह कबीर का, और वसीला हो मेरे मुस्तफा, वसीला हो मेरे मुस्तफा, कान जिधर लगाएंगे, तेरी ही दास्तान है। तो जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, सिर्फ रब था, उसी रब ने अपने नूर से, अपने नूर से जो नूर होगा वो दूर नहीं होगा, और जो दूर होगा वो कभी हुजूर नहीं होगा, जो हुजूर होगा वो करीब होगा, और जो नूर होगा वो कभी दूर नहीं होगा। अब इसको यही रोक लो, इसी जगह रोक लो, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। तो अजमत मुस्तफा की पहली कॉन्फ्रेंस आलम अरवाह में, और दूसरा इजलास बैतुल मुकद्दस में। बोल दो। और जो अजमत मुस्तफा की आखिरी कॉन्फ्रेंस होगी वो मैदान क़यामत में। बोल दो। अरे जोर से। कॉन्फ्रेंस होगी मैदान क़यामत में। अल्लाह उम्मत से तफसील सुनेंगे इंशाअल्लाह, बस नुक्ता सुन लीजिए। आखिरी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? जोर से। अरे बोलो ना। अच्छा एक नाम से बोलो, कयामत किसके लिए है? कुछ तो बोलिएगा लो। हमें यार कयामत बपा की जाएगी सिर्फ महबूब की। क्या कहना है? माज़अल्लाह, क्या मेरा खुदा नहीं जानना कि किसको जन्नत में भेजना, किसको जानना है? वाह मुस्तफा के लिए, सिर्फ रिफाते हबीब के लिए, सिर्फ अज़मत मुस्तफा के लिए। यूं ही थोड़े क्या फरमाया,
फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया वाह मैं सिर्फ एक ही पढ़ा हूं। रवायतें सबसे सुनिएगा। क्या कहा? फिर न मानेंगे। मैं क्या नहीं जानता कि किनको जन्नत में जाना किनको जहन्नम में। जर्रा जर्रा वो जाने, पत्ता पत्ता वो जाने, धड़कनों को वो जाने, जहनो दिमाग को वो जाने। जिस रब ने सब बनाया क्या वो नहीं जानता? फिर क़यामत क्यों? तो अब आओ, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर, सारी मखलूक सब आज आदम का हिस्सा सब सहीफे वाले, किताब वाले, नबूवत वाले, अजमत वाले, कलाम वाले, खलील भी होंगे, नबी भी होंगे, नजी भी होंगे, सफी भी होंगे सब। लेकिन उस मैदान क़यामत में जो पहली सदा बुलंद होगी, नबी गुल मक्की गुल मदनी गुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहाँ है मक्की मदनी हाशमी मुत्तलबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब जहाँ होंगे वहीं से आवाज लगाएंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक। मेरा रब फरमाएगा, महबूब आज सबसे पहले तुम्हारी उम्मत का हिसाब लूंगा। उम्मत आखिरी, हिसाब पहले। उम्मत आखिरी, हिसाब पहले। गोया मेरे रब की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि मेरे महबूब की उम्मत जन्नत बांटने जाए। महबूब उम्मत आखिरी, हिसाब पहले। आकाए रहमत जैसे कि इस मुनादी की निदा सुनेंगे, रब के हुजूर हाजिर होंगे। रब फरमाएगा, महबूब अपनी उम्मत को लाओ, हिसाब लूंगा, लाओ लाओ लाओ। आकाए रहमत फरमाएंगे, अबू बकर आजा, उमर आजा, उस्मान आजा, अली आजा, हसनैन आजा, तलहा आजा, अबू हुरैरा आजा, जुबैर आजा, असहाबे सुफ़ा आजा, ताबईन आजा, बदर वालों आ जाओ, ओहद वालों जाओ, खैबर वालों जाओ, जाओ जाओ, जाओ नजब जाओ, नजूबीन जाओ, मशरकीन इन्ने मुस्तकीन जाओ, अब्दुल कादिर तू भी जाओ, मनिनुद्दीन तू भी जाओ, तू भी जाओ, शाफी तू भी जाओ, 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 तू सिमना तू भी जाओ। सबको खड़ा कर देंगे, सबको खड़ा कर देंगे। मौला उम्मत आ गई, उम्मत आ गई, हिसाब ले ले, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई। मेरा रब फरमाएगा, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूँ, और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूँ। नमाजी रहे हो, पापी कहाँ है, इबादत गुजार रहे हो, गुनहगार कहाँ है, मुजरिम रहे हो, शियाकार कहाँ है। उस वक्त रब के महबूब सजदे में सर रखेंगे और किनायत करीमा तिलावत करेंगे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह तूने वादा किया है, महबूब इतना दूंगा कि हबीब राजी हो जाओगे। रब ने कहा
पैर में पत्थर पड़ा, हमने कुछ न मांगा। रात में कांटे बिछाए, हमने कुछ न मांगा। हिजरत के लिए लोगों ने हम पर दबाव डाला, हमने कुछ न मांगा। काबे की तवाफ से रोका, हमने कुछ न मांगा। तेरे दीन की अजमत के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को करबला में शहीद करा दिया, हमने कुछ नहीं मांगा। मौला आज तेरा महबूब तुझसे मांग रहा है, तेरा हबीब तुझसे मांग रहा है। ए परवरदिगार, तूने वादा किया है, महबूब इतना दूंगा के राजी हो जाओगे, हबीब इतना दूंगा के राजी हो जाओगे। ए महबूब, सज्जे से सर उठाइए, हबीब सज्जे से सर उठाइए, मुस्तफा सज्जे से सर उठाइए, महबूब सज्जे से सर उठाइए। आपका रब आपको अता करेगा। सज्जे से सर उठाएंगे, रब के महबूब अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये मेरे महबूब, जितने नेकोकार हैं उन्हें तू और जितने गुनहगार हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे, मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। मेरे अजीज, तब उस साज़े ज़मन बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तकरीबन 250 से 300 चूल्हा है आपके गांव में, लेकिन अच्छा मदरसा नहीं। बोलो सही है पे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बलिया जी एक बात मान लो, बरकत की तावीज़ किसी पीर साहब से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक मान लो, ये जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, इनको कभी गिरी नजर से अल्लाह के वास्ते मत देखा, कभी मत देखा, कभी मत देखा। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई मेहमान रसूल कब्रिस्तान से खेलते हुए गुजर जाए, इबादत करते हुए नहीं, खेलते हुए गुजर जाए, जब तक उसका पतन कब्रिस्तान में बाकी रहता है, अल्लाह अपने अज़ाब को रोक लिया करता है। मालूम है आपके घर आपका दामाद आवे तो क्या कहते हैं? मेहमान आया, बोलते हैं ना। आपका अगर खालाजाद भाई आवे तो क्या बोलते हैं? मेहमान आया। मामू अगर आपके आ जाए तो क्या बोलते हैं? मेहमान आया। आपका मेहमान आपके घर में रहता है, मेरे रसूल का मेहमान मदरसों में रहता है। वाह वाह, अल्लाह का शुक्र है। और तरफ बलिया में, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, उड़ीसा में, आसाम में, जिन आबादियों में कभी दूर दूर तक बरकत नहीं दिखती थी, सिर्फ मदरसा, खुला मदरसा, और हर माँ ने, हर गांव के लोगों ने एक बेटा और बना दिया मदरसे के बच्चे को। क्या बरकत धूम के हुई है साहब? क्या धूम के हुई है? इसलिए मैं आपसे इल्तिजा, मौलाना ने मेरे बताया 3 पैसा बनी पक्का ना, किसी ने दिया है कि दरमियाना दिया? दिया, किसने दिया? हाँ, कोलकाता में है, अगल बगल में और किसी की जमीन नहीं है तो हमको काय को बुलाए? एक बात याद है, एक कट्ठा कितने स्क्वायर फीट का? दूर हमको समझ में नहीं आता। कितना?
यानी पटना वाला है 1488। तो 3 कट्ठे का यानी मदरसे वाले को मैथ नहीं आता तो क्या आपको भी नहीं आता है? 14 तिहाई अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया नक्शा बनवाइए और काम शुरू करें। ठीक है, मैं आज वादा कर रहा हूं, आप काम शुरू कराएंगे, 3 दिन बाद में आऊंगा। ये कह रहे मुहर्रम में। चलो मुहर्रम में आ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जलसा नहीं हो। 2-1 घंटे की महफिल होगी। हर बाप अपने बेटे के लिए घर बनाता है, लेकिन वो जन्नती बाप होता है जो रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए घर बनाता है। एक बढ़िया निसाब सिलेबस लीजिए, नहीं हो तो इदारे शरीयत से मंगा लीजिए। ठीक है, और अभी से लगिए ईद बाद के 50 घर चुनिए। साहब 3 बेटा आपके पास है ना, एक मदरसे का बेटा रख ली, मैं भी इनसे ही पढ़ा हूं। और आज भी जो मेरे मुजद्दिद थे मौलाना नौशाद साहब, उनके 5 बेटे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक के 5 भाई बोलता है कि मेरा 6ठा भाई भी है जिसका नाम मौलाना भैया जी है। अगर कहीं से कोई तोहफे में सीढ़ी नहीं आती थी ना, तो वालदा सबका हिस्सा लगा करके मेरे लिए भी बांध के खूंटा में रखती। जब मेरी माँ बहनों अपने बेटे की तरह मदरसे के बेटे को पालोगी ना, तो लिख ले आज भैया भी तुझसे कह के जा रहा, कयामत के दिन तेरा बेटा तुझको पहचानेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तूने जिन बच्चों को खिलाकर कुरान याद करा दिया है, वो बच्चे जब तक तुझे नहीं लेंगे अपने साथ, तब तक रब की जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। ये कुरान का एजाज है, ये बरकत है। बेटा किसी और का, औलाद किसी और की, पैदा कहीं और, दादा कोई और है, नाना कोई और है, तुमने उसकी परवरिश करके हाफिज कुरान बना। रब फरमाएगा, ओ तू तो हाफिज कुरान है, पढ़ते जा पढ़ते जा। रब फरमाएगा, मेरे परवरदिगार मैं अकेले नहीं जाऊं। रब फरमाएगा, तू क्या चाहता, मेरी माँ कहां है, मेरे बाप कहां, जा ढूंढ लिए। अब तो आ गए 4, मौला उसको कैसे छोड़ दूं, उसको कैसे छोड़ दूं जिसकी रोटियों के टुकड़े खाकर मैंने सूरह रहमान याद किया है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। मेरे रब की रहमत जोश मारेगी। रब फरमाएगा, जा चुन चुन करके उन सबको ले ले जिसने तेरे हाफिज कुरान बनने में मदद की है, जा। तो जब हाफिज कुरान का ये इख्तियार है, तो मेरे मुस्तफा के इख्तियार का आलम क्या होगा। तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जब कोई ज्यादा पैजामा उठा के बात करे तो झगड़ा मत करना, बस इतने ही कहना कि जब कई हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए आला हजरत। तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तीनों टोला में मौलाना, क्या नाम है आपका, सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब, नौजवान आदमी, अदारे शरिया की भरपूर हिमायत रहेगी।
हर घर से मेंबर बनाइए, मंथली मेंबर। बेटे को रिचार्ज करने के लिए 500 रुपया देते वक्त आप गरीब नहीं हो। 100 रुपया मदरसे को मंथली दे दो। 300 घर है, सोच लो 100 रुपया मंथली में एक दिन में कई रुपया पड़े? 30 रुपये। इससे बेसी का तो पानी खा के थूक दे तो यार। लेकिन दिल में नियत कर लो कि ए अल्लाह, हम अपने बच्चों के लिए जो हलाल रोटी कमाए हैं, इसमें से 100 रुपया रसूलुल्लाह के घर के लिए निकाल रहे और बाज़ाब्ता मुहस्सिन रखिए। मुठिया का चावल तो बंद हो गया पूरे, जबकि इसमें इतनी बरकत है। इसी पर मैंने दिल्ली की हुकूमत को चैलेंज किया था कि हमसे पंगा मत लो, हम मुठिया का चावल निकाल करके करोड़ों गरीबों को खिला लेते हैं, और तुम एफसीआई का गोडाउन खोल करके भी पूरे भारत को नहीं खिला सकते, फिर भी लोग भूख से मरते। बैठ जाओ बेटा, तुम ईमान से बोलो मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जब मदरसा खड़ा हो जाएगा, ये तो तय है कि पूरा गांव मिल करके भी किसी के इंतकाल के बाद एक खत्म कुरान नहीं पढ़ता। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? एक एक नस में जानता हूं, और जब से ढेर पढ़ी लिखी बहू लाए हो तो वो भी खत्म हो गया। वरना हजरत हाल ये था कि तीजा और 40वां और 10वां और 20वां के मौके से हम लोग बचपने में पारा तसीलने जाते। पारा, किसी का तीजा पड़ गया, किसी का 40वां पड़ गया, तो हम लोग बचपने में पारा तसीलने जाते। खाला फलाने का तीजा है, कुछ पढ़ी हो? हाँ बेटा 2 पारा लिख लो। हाँ बेटा 10 खत्म सूरह यासीन लिख लो। हाँ बेटा 5000 कलमा लिख लो। हाँ बेटा 5000 दरूद शरीफ लिख लो। कसम खुदा की अंदर से लगता है ये कौन जाहिल थी तो ईमान पर थी। मेरी माँ बहन बूढ़ी दादी नानी स्कूल मदरसा नहीं गई थी तो कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, कलमा भी पढ़ती थी, दुरूद भी पढ़ती। और इंतकाल के बाद पारा पसीने में जब लोग जाते थे क्या हो गया? अच्छा, जगह भी बड़ी शानदार चुना है, कोई छुड़ाएगा नहीं। अरे उधर से 5 छोड़ दो, सब अभी निकल जाए। चलो बस हो गया। रो रहा क्यों रो रहा? माँ की याद आ रही है। वो भी पूरा जिद्दी है, मैदान ऐसा चुन के दोनों कि कोई छुड़ाने वाला है। बस आखिरी जुमला सुन लो, तो मदरसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना। सैयद शकील साहब नौजवान साथ देना है कि नहीं देना है? आप काम में लगिएगा और हर तरह से अदारे शरिया की हिमायत रहेगी। ये मौलाना नौशाद बहुत काम के, और उनके बगल में एक बाबा बैठे हो, मेरी जमात का नौजवान बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बेदारी शरिया में सारे उलमा लगे, और फिर शुरू होने जा रही है तहरीक बेदारी नवंबर के आखिरी हफ्ते से। एक आखिरी इल्तिजा करूंगा, मुसलमानों निकाह को सस्ता करो। जमीनों बेच कर बारात ले जाना बंद करो। मोहल्ले में बड़े कराने के लिए सूद पर पैसा लेकर बिरयानी खिलाना बंद करो।
वरना आने वाले दिनों में मेरी औलादों को छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। आदमी बढ़ रहा है, जमीन का साइज नहीं बढ़ रहा। इसलिए मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। खरीदा हुआ दामाद मत ढूंढो। तुम 5 लाख रुपया देकर किसी लड़के की गरीबी दूर कर सकते हो? तुम तेरे टीवी, बाइक, 4 चक्का देकर क्या अपनी बेटी का मुकद्दर बदल सकते हो? तो तुमने सब देकर के बहन और बेटी को रुखसत कर दिया। बेटी और बहन ससुराल की चौखट पर पहुंची, लड़के को हार्ट अटैक आया, मर गया। क्या उस हवेली में बच्ची की जिंदगी गुजर जाएगी? ईमान मजबूत रख, रोजी देने वाला मेरा परवरदिगार है। ईमान करके गरीब और मेरी देखकर नहीं, ईमान और अकीदा देखकर अपने बच्चों का रिश्ता करो। नेक नियति के साथ ईमान और अकीदा देखकर रिश्ता करना हमारा आपका काम है। रोजियां अता करना मेरे परवरदिगार का काम है। वाह वाह, देखो कैसे नहीं घर बसता। इसीलिए निकाह को सस्ता करो, पैसे बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्या कहने, वाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जो जहां है वही इत्मीनान से बैठेंगे, नबी आला हजरत की ज़ियारत करेंगे, हजरत की गुफ्तगू समाप्त करेंगे और बड़ी ही मखसूस दुआ हजरत फरमाते हैं। दुआ में भी शरीक होंगे। और हम तो दुआ बगैर सलाम के करते नहीं, तो पहले सलाम पढ़ते हैं, बाद में दुआ करते हैं। अब जिसके यहाँ सलाम है ही नहीं है वो तो झगड़ा करेगा। हमारी तो कोई नमाज ही बगैर सलाम के नहीं। वाह वाह वाह। इसलिए हजरत की गुफ्तगू समाप्त करेंगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।